ये रल्ली जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन देखिए, ये डिज़ाइन देखो, ये जो डिज़ाइन है थोड़ा बलोची स्टाइल का। तो ये है अपना घर, ठीक है। पानी आता है इसमें? अच्छा आता है, चलें ठीक है ठीक है। ये सोडा स्टाइल है, सोडा है ना, सोडा राजपूत पहनते थे, गुजराती सोडा राजपूत पहनते थे। यहाँ पर ये चिड़ियाँ हैं, ओए होए क्या क्लास का साउंड है इनका। अस्सलामुअलैकुम मोहतरम नाज़रीन, कैसे हैं आप? आई बिलीव कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो खुशामदीद कहते हैं आपको एक और नई वीडियो में। अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे YouTube चैनल पर तशरीफ़ लाए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दिलचस्पी रखने वाले नाजरीन तक शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। तो ये है अपना घर, ठीक है। पानी आता है इसमें? आता है। अच्छा आता है, चलें ठीक है ठीक है। ये गवर्नमेंट लगे थे ना, अच्छा तो उन्होंने लगाया था। सही 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 सही, ठीक। ये अपना किचन है? हाँ ये किचन है। सही, ये कमरा है। अच्छा, अल्लाह अकबर। पंजाब शादी में। अच्छा 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 अच्छा, ठीक ठीक ठीक, सही, ठीक है। ये हमारे एक बुजुर्ग मेहरबान हैं, दोस्त हैं, भाई कह रहे हैं वो मुझे। मैं खैर छोटा भाई हूँगा इनका। गरीब आदमी है, घर आपने देख लिया सादा सा, 5 बेटियों के बाप हैं। ये होना नहीं चाहिए, लेकिन हमारे माशरे के अंदर औलादे नरीना ना होने के कई दुख, उनमें से एक ये भी दुख है कि औलादे नरीना होगी तो दस्तो बाजू बनेगी। अब वो अकेले इस उम्र को पहुंच चुके हैं, 5 बेटियां हैं और कमाई का कोई मुस्तकिल रोजगार नहीं है। आइसक्रीम बेचा करते थे वो गली गली में, जो मुख्तलिफ ब्रांड कंपनियों की आती हैं, लेकिन सर्दियां शुरू हो गई तो वो काम बंद हो गया। तो अंकल को कुछ पैसे दिए हैं 10,000 रुपीज़ कि वो अपना फ्रूट का, इनको एक भाई भी है वो फ्रूट का ठेला लगाते हैं, तो अंकल भी जो है इन सर्दियों में कुछ फ्रूट, केले, सेब, नारंगी, जो भी मौसम है तो वो बेच लेंगे, तो अपना कुछ गुजर बसर कर पाएंगे। ठेला इनका ज़ाती नहीं है, इनिशली मैंने इन्हें 10,000 दिए हैं, तो इंशाल्लाह ठेले का भी इंतज़ाम कर देंगे। नेक्स्ट जैसे ही हमारे पास मुनासिब सूरत हाल होगी, एक ठेला भी अंकल को ख़रीद के दे देंगे। काफ़ी देर हमारी बातें यहाँ चलती रही हैं, हम कैमरा बंद करके, दिल तो करता है ये सारी कन्वर्सेशन आपके साथ शेयर कर दी जाए। सच्ची बात यही है, दिल यार हमारी बात पहुंच रही है। मैं कल की आपको बात बताऊं, वो मुझे बेइंतहा खुशी हुई। वो काम कर रही थी, अपना रलियां बना रही थी, तो एक हमारे मेहरबान हैं, डॉक्टर साहब हैं सऊदी अरब से, उन्होंने कहा यार मेरे लिए 5 रलियां बनवाते हैं। उन्होंने 15,000 रुपये भेज दिए मुझे, तो इंशाल्लाह वो उन्हें ऑर्डर मिल जाएगा। एक हमारे और मेहरबान हैं, डॉक्टर हैं, यूरोप में होते हैं, उन्होंने कुछ पैसे मुझे भेजे, कुछ 100 पाउंड के करीब। उन्होंने कहा कि यार उस बेटी को हेल्प किया जाए, लेकिन मेरा नाम ना बताया जाए। उनसे मेरी काफ़ी डिटेल गुफ्तगू हुई, रात तकरीबन 15-20 मिनट तक हम लोगों ने बातचीत की। क्या कमाल, हम्बल, काइंड, सर दर्द है, एहसास है इस बात का कि हमारे बहन भाई अगर कहीं पीछे रह गए हैं तो थोड़ी सी 10-20 हज़ार की उनकी अगर मदद होकर वो अपने पाँव पे खड़े हो जाए। और ये कोई किसी पर एहसान नहीं है, मैं बहुत बार कहता हूँ, ये हमारे फ़राइज़ में शामिल है। कल परसों एक कुरान की आयत का मफ़हूम कोट किया था कि ए नबी, ये तुमसे पूछते हैं कि अल्लाह की राह में क्या दें, तो ए नबी इनसे कह दो जो तुम्हारी ज़रूरत से ज़ायद है वो दे दो। आइडियल सूरत हाल तो ये है, लेकिन ऐसा होता नहीं है, चलें। लेकिन फिर भी अपने तई, अपनी हैसियत के मुताबिक अगर हम थोड़ा थोड़ा पार्ट बने और किसी को उसके पाँव पे खड़ा कर दें, सर वो अपनी रोज़ी खुद कमाए। हाँ, मछली देना नहीं, मछली पकड़ना सिखा दो। तो बहुत सारी बातें हो गई हैं, यहाँ से मैं चलूँगा। अंकल जो हैं वो अपना एक सेटअप करेंगे छोटा सा और अपने बच्चों के लिए रोज़ी अर्न करेंगे इंशाअल्लाह। 2 दिन पहले मैं आया था इस कॉलोनी में, यहाँ जी जी हाँ, चौहान फैमिली थी। एक बच्ची थी जो दोनों पाँव से पैरालाइज थी, जिसे पोलियो हुआ था। तो हमने कुछ अल्लाह की तरफ से नेक जो फरिश्ता सिर्फ लोग हैं उनको कुछ पैसे भी दिए हमने उन्हें। तो मैंने रेट पूछा था, तो मुझे भी कुछ कन्फ्यूजन होगी, मैंने कभी ज़िंदगी में ये बनवाया ही नहीं था। तो उन्होंने बताया 2,000 और 3,000। मैं ये समझा 2 और 3,000 में पूरी रल्ली अस्तर समेत, कढ़ाई, वो सिलाई तुरपाई सब समेत हो जाएगी, लेकिन वो था नहीं, मैं गलती पर था। अच्छा, मुझे हमारे एक मेहरबान व्यूवर हैं जो ख़ुद ज़राअत से मुंसलिक रहे, शेख साहब, तो उन्होंने मुझे बताया यार
ये कैसे, मैंने 10,000 की खरीदी थी, जो ये 3,000 में कैसे तैयार हो गई। तो फिर मैंने मज़ीद कन्फर्मेशन की, आज मैं वहाँ आया हूँ। वो बच्ची बेटी हमारी वो तो यहाँ नहीं है, वो आज अपनी बहन के घर गई हुई है। तो उनके लिए एक खुशखबरी भी थी, एक हमारे डॉक्टर साहब हैं यूके से, उन्होंने कुछ उनके लिए मोहब्बतनामा भेजा। तो वो आज संडे है, आज तो खैर बैंक बंद है, तो मैं कल निकलवाऊंगा तो वो भी उन तक पहुंचा देंगे, जब तक वो भी आ जाएगी। और एक और हमारे मेहरबान है सऊदी अरब से, डॉक्टर साहब हैं वो भी, उन्होंने कहा कि मुझे कुछ रलियाँ बनवा दें, उन्होंने मुझे कुछ पैसे भेजे। मैंने तो वीडियो में तो सबने यही सुना था कि 3,000 रुपये, ऐसा नहीं है। ये रली जो है मुख्तलिफ डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन देखें, ये डिज़ाइन दिखाओ, ये जो डिज़ाइन है थोड़ा बलोची स्टाइल का, साथ में 2 तकिए हैं, ये कवर है गिलाफ फ्रेम ऊपर का, इसके अंदर अस्तर नहीं है, ठीक है ना, ये भी खाली कवर है। तो ये कवर जो और ये 2 तकिए, ये 3,000 रुपये में, ये कवर इसका, गिलाफ इसका, फ्रेम इसका, लेकिन इसके अंदर अस्तर लगेगा, दूसरे कपड़े लगेंगे नीचे, इसकी तुरपाई होगी। वो काफ़ी वक्त तलब काम है, मुशक्क़त तलब भी है। 15 से 20 दिन एक खातून को लग जाते हैं इसे बनाते बनाते, है ना। तकिए नहीं, उन्होंने कहा 3,000 के अंदर तकिए शामिल हैं, ये 3,000 के अंदर तकिए शामिल हैं। ये तो वो जाकर 8,000 रुपये से लेकर 10,000 रुपये तक डिज़ाइन के ऊपर डिपेंड करता है। कुछ डिज़ाइन 2,000 वाला, कोई डिज़ाइन 3,000 वाला। जैसे ये 3,000 वाला है तो इसकी कॉस्ट बनकर मुकम्मल 10,000 रुपये में हो जाएगी। ऐसे ही अम्मा, हाँ 10,000 रुपये में इसकी कॉस्ट हो जाएगी। तो हाँ, वो तो अलग अलग डिज़ाइन है। तो ये सूरत हाल है, ये मुझे बताना था कि भाई मैं क्लेरिफिकेशन कर दूं। मैं मेरी वो 3,000 सुनकर शायद कुछ लोगों को लगा हो कि यार बहुत सस्ता है, लेकिन इतना नहीं है, और काम भी है इसमें, और ये जेन्युइन है। और ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ, ये पूरी कॉलोनी गरीब लोग हैं ये, और ज़्यादातर ख़वातीन ये घरों में काम करती हैं, लेकिन पार्ट टाइम पर घर भी संभालना है, बच्चे भी संभालने हैं, और मोस्टली पावर्टी लाइन। हम खाते पीते 3 वक्त का खाना ना, आराम से मज़े से, हम कहते हैं हम बड़ा गरीब है, लेकिन गुर्बत की एक सतह होती है इंटरनेशनली तौर पर जो होती है ना, उस लिहाज से ये उससे कोसों नीचे हैं। गुर्बत की जो लकीर है ना, उससे कोसों नीचे लोग ये ज़िंदगी गुजार रहे हैं। लेकिन कोई ऑर्डर मिलता है तो मैं यहाँ आऊँगा इंशाल्लाह। वो जो बच्ची है उसको भी देंगे कि वो अपना कपड़ा ख़रीद के खुद बनाएगी। ठीक है, मैंने सारी बातें ठीक कही है ना? हाँ, चलें चलें, ठीक है बेटा। बस दूसरा डिज़ाइन भी तो है ना, एक इसको ऑफ करिए। एक और डिज़ाइन, एक डिज़ाइन मैंने वो दिखाया, एक डिज़ाइन ये है। इसमें जो हमारी एक पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टी है मेन स्ट्रीम की, मुझे लग रहा है कि उसमें कुछ उसके झंडे के कलर भी आ गए हैं। एक ये है, अच्छा ये कवर है ना, ये एक तैयार है। अब इसमें जो मसला है ना, ये लेकर आ नीचे, ये पूरी सिलाइयों की एक, और ये हाथ की सिलाइयाँ हैं, ये तुरपाई है, हाथ की सिलाई, ये बहुत वाकई मुशक्क़त तलब काम है। ये पूरी रली के अंदर ये बारीक बारीक सिलाइयाँ चलेंगी, और ये मशीन की हो तो बहुत आसान हो जाएंगी, लेकिन ये मशीन की है नहीं, ये हाथ की सिलाई है। और इसके अंदर कुछ कपड़ा, ये नीचे इसका अस्तर हो गया, ऊपर ये कवर हो गया, इसके अंदर एक कपड़ा और 2 दिए हुए होंगे, तो ये एक मुकम्मल रली तैयार है। ठीक है, ये कितने की है ये आपके? हाँ बहन, कितने की है? 10,000 रुपये की बनी बनाई, 10,000 रुपये तक की रली है ये। ठीक है, ये ट्रेडिशनल चीज़ है। नॉर्मली हो सकता है कि हमें कंबल सस्ता लगता हो, लेकिन ये जो कल्चरल, और आज वैसे कल्चर डे भी है, सिंध कल्चर डे, तो जो ट्रेडिशनल जो लोग पसंद करते हैं चीज़ें, उनके लिए सर ये है। नॉर्मल रूटीन में तो लोग इसे अब इस्तेमाल नहीं करते।
तो आज कल्चरल डे है। मैं निकला था हैदराबाद रोड गुलिस्तान बल्दिया तो के नाम से इसे मौसूम किया गया है। लोग आए हुए हैं। कल्चरल डे पाकिस्तान में मुख्तलिफ सूबों में मनाए जाते हैं, लेकिन जितनी पसीराई सिंध कल्चरल डे को हासिल हुई उतनी शायद और किसी को हासिल नहीं हुई। और क्या सिंधी, क्या पंजाबी, क्या महाजर, क्या पठान, सभी लोग माशाल्लाह से निकल आते हैं। इसी तरह से हम भी निकले। कुछ गुलिस्तान बल्दिया की रौनक, कुछ हैदराबाद रोड की रौनक आपको दिखाएंगे। बहुत बहुत मुबारक हो। अपनी धरती से जुड़े रहें, धरती से वफादार रहें। धरती एक तरह का घर होता है। जिस तरह हम अपने घर की रखवाली करते हैं, इसी तरह से जहाँ हम पैदा हुए हैं, जो हमारी ज़मीन है, मिट्टी है, सब माँ का दर्जा देते हैं लोग उसे। उसकी हिफाजत भी करें, उसके दुश्मनों से लड़ें भी, और गंदगी ना फैलाएं यार। अपना घर समझें। जैसे घर में हम गंदगी नहीं फैलाते, इस तरह ये सूबा, ये पाकिस्तान, ये वतन हमारा साफ रखें। ठीक है सब। बहुत बहुत आपसे खुशी हुई। तो माशाल्लाह से भाई रौनक लगी हुई है बड़ी भरपूर किस्म की। लोग अजरक अच्छो ना ये देखें, बास्केटें भी बनाई हुई हैं अजरक के रंग की। टोपियाँ तो माशाल्लाह सबने पहनी हुई है। क्या नाम है? अरबाज नालो थी खुद पंहिंजो आज़म वॾी आज़म हो वॾो पढ़ंदा आहियो किथे शहर में बाहर खां घुमो घुमो घुमो। तो जो मुख्तलिफ मुझे पटके नज़र आए यहाँ पर, मैंने तो सिंधी टोपी पहनी हुई। मैं तो मुस्तकिल पहनता हूँ, कल्चर डे की नहीं, वैसे नॉर्मली पहनता हूँ। ये आपको कल्चरल डे पर नज़र आएंगे। किस तरह ये पग, पटका और एक ये स्टाइल है। ये स्टाइल तो भाई से पूछेंगे। इस स्टाइल का मुझे मेरा ख्याल है कुछ थोड़ा सा पता है। ये सोडा स्टाइल है। सोडा है ना? सोडा राजपूत पहनते थे, गुजराती सोडा राजपूत पहनते थे। ये सिंध में देखो, जो जिस इलाके में हम लोग मौजूद है ना, मीरपुर खास, उमरकोट, नगर पार्कर, राजस्थान, गुजरात, ये इलाका जो है वो सोडा राजपूतों का कभी बड़ा गढ़ है। तो ये वो स्टाइल है। और आपका ये नया फैशन है, बलोची, थोड़ा बलोची स्टाइल है, लेकिन थोड़ा वो है। अच्छा, ये वाली जो अजरक है ये मुल्तान में नहीं होती? नहीं, ये मुल्तानी नहीं मिली है कहीं। अच्छा नहीं, ये मुल्तानी स्टाइल नहीं है थोड़ा? ये पता नहीं सर कहाँ का हमें गिफ्ट मिली हुई है। तो अजरक तो है। बहुत शुक्रिया भाई। अजरक तो है हमारी यहाँ की रिवायती कल्चरल एक निशानी, और ये भी एक तरह का कल्चर ही है यहाँ पर सोडा राजपूतों का। और ये बलोची स्टाइल है। ये भी अब सिंध के अंदर क्या है, बलोच प्योर सिंधी जो स्मार्ट कॉम है जो यहाँ की है। इसके अलावा हम जैसे लोग जो 60 साल 70 साल पहले सिंध में आए, हम भी सिंधी बन गए। ठीक है ना, क्योंकि हम लोग खुद सिंध में पैदा हुए। तो एक तो सिंधी वो है जो सिंधी बोलता है, एक वो सिंधी है जो यहाँ पे रहता है, उसने सिंध धरती को अपना लिया है। तो घर की सफाई रखनी, गंदगी नहीं करनी, सफाई निस्फ ईमान है। और प्यार मोहब्बत। सिंध जो सूफियों की धरती है, लाल शहबाज कलंदर, शाह अब्दुल लतीफ़ बिटाई, सच्चल सरबस्त और भी ना जाने कितने सूफी दरवेशों की धरती है। उनका पैगाम है कि ह्यूमैनिटी, इंसानियत, किसी भी मज़हब से ताल्लुक़ है यार, सब भाई हैं, सब मिलजुल कर रहेंगे। सिंध के लिए, अपने वतन के लिए जितनी हमारी कोशिशें काविशें हैं वो सब सारा काम। बहुत शुक्रिया भाई, थैंक यू आप लोगों का। हैप्पी कल्चरल डे। ठीक है बा, सिंध सकाफत डे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। हमारे देसी कल्चर का सबसे बड़ा हिस्सा यही है कि हम लोगों का ख्याल करें, अपने उन बहन भाइयों का जो किसी वजह से पीछे रह गए। तो उसी सिलसिले में मुझे एक फैमिली तक जाना है जिनके बारे में मुझे पता चला कि वो बहुत ज़रूरतमंद है। आदम टाउन में हूँ, इस तरफ मेरे आदम टाउन है, और मुझे महमूदाबाद जाना है एक मुस्तैक फैमिली के पास। यहाँ पर ये चिड़ियाँ हैं, ओए होए क्या क्लास का साउंड है इनका, सब चहचहा रही हैं और आपको भी नज़र आ रही होंगी। वो उस खातून का बता रहे हैं जिसका शौहर एडिक्ट है और ड्रग एडिक्ट है और वो घर में नहीं है। कितने महीने से नहीं है? ये 2 महीने हो गए। 2 महीने हो गए घर पे नहीं आया। तो आप मुझे एक बात बताएं, तो घर का गुजर बसर कैसे होता है? वैसा हमारी सास करती है। घरों में अभी भी काम कर आई हूँ, ये ठेले पे केला कभी होता है, अभी सुबह से हम ऐसे ही सब बैठे हैं, सभी ऐसे बैठे। इनका भी शौहर मजदूरी, बच्चे नहीं, बच्चों ने आज मजदूरी पे इसका शौहर गया है। परेशानी तो मेरा बेचारा बंदा ठीक नहीं से 2-3 दिन हो गए, बेचारा परेशान, बुखार ठीक नहीं से रहना। अज मजदूरी करदा, वो भी बेचारा गया होया
एक दा शोर जेल च पिया होया ओ बेचारी हुणे ही घरों निकली या काम करो मेरे सासू हुण आई बेचारी काम कर जी ठीक है। सब तो बहुत ही है फिर सब तो थले थले ओ एक दा ओ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਪਿਆ जेल च पिया ਉਹਨੇ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਹੋਏਗਾ ਨਾ ਨਹੀਂ ਏਦਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਗਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਕਰਾਇਆ ਵਾ ਬਈ ਇਹ ਨਸ਼ਾ ਛੱਡੇ ਉਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, वो तो बेहतर है वो ना। बेचारी मेरी कुड़ी बहुत परेशान है। तो ऑल व्यूअर्स, यहाँ से मुझे कॉल मौसूल हुई थी, ये हमारी एक बहन है, इन्होंने मुझे कॉल किया कि भाई दुकान का उधार चढ़ा हुआ है, पैसे नहीं हैं, तो वो खाना नहीं दे रहा, वो राशन नहीं दे रहा, वो उधार, तो कुछ पैसे इन्हें दिए हैं, अल्लाह ताला करम के मामला करे, है पूरी फैमिली ज़रूरत है, लेकिन हमारा बजट जो था वो राशन में लग गया, उसके बाद हमारे पास एक लिमिटेड बजट है, तो और भी लोग हैं जो जो पोर्शन जिसके हिस्से में आता है, तो मेहरबान फरिश्ता सिर्फ लोगों के ज़रिए से। बहन का मुझे 2-3 बार फ़ोन आया, एक बार तो वो शिकवा भी कर रही थी कि आप हमारी तरफ आए ही नहीं, तो मुझे वो हुआ दिल में कि मैंने कहा, हालांकि हमारा कोई उस तरह का ताल्लुक नहीं है कि कोई एग्रीमेंट हो, लेकिन फिर भी एक गरीब आदमी बेचारा परेशान हाल है और उसे अंदाज़ा है कि कोई मेरी मदद कर सकता है थोड़ी सी, तो मैंने कहा आपका शिकवा बजा है, मैं माजरत चाहता हूँ कि देर हो गई मुझे, लेकिन चलें, अल्लाह मालिक।